नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आज तक। आज मैं हसनपुरा प्रखंड के उसरी बुजुर्ग में अवस्थित बीपीजे प्राइवेट आईटीआई के वर्कशॉप में मौजूद हूँ। अभी मेरे साथ बीपीजे प्राइवेट आईटीआई के संचालक श्री शंभुनाथ पाठक मौजूद हैं। आज मैं इनसे आईटीआई से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला क्वेश्चन होगा कि आपके मन में कैसे विचार आया कि इस ग्रामीण क्षेत्र में आईटीआई जैसे संस्थान का होना बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आईटीआई करने में काफ़ी परेशानी होती है। जस्ट लाइक मान लीजिए सीवान जाना होता है या फिर गोपालगंज जाना होता है, तो मेरे मन में विचार आया कि एक अपने प्रखंड में भी एक आईटीआई होना चाहिए। ये सर जो है वो MSTI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत हर एक प्रखंड में एक एक आईटीआई खोलना है, एक या एक से अधिक खोलना है। उसी के अंतर्गत हमने खोला और सोचा कि इस गांव के जो बच्चे हैं, इस जो प्रखंड के जो बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, वो हमारे आईटीआई में आए और अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करें, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। खास करके लड़कियां बाहर जाने में काफ़ी संकोच करती हैं, तो उन्हें भी परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सोचा और काफ़ी प्रयास किया। 2019 से प्रयासरत हूँ और तब जाके मेरा ये आईटीआई खुला। ये आपका आईटीआई है और इसमें आप आएँ और सहयोग करें। चलिए, दूसरा जो सवाल है मेरा वो है कि किस क्वालिफिकेशन के बाद जो छात्र छात्राएं हैं आईटीआई कर सकते हैं? ये सब मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका 10th चाहिए। उसके बाद आप चाहे 12th हो, ग्रेजुएट हो तो कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है सर कि जो ये आईटीआई है वो आज के दौर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। सबसे पहले तो ये है कि जो 10th के बाद बच्चे आईटीआई करेंगे वो उनके साथ आईटीआई के साथ साथ 12th भी हो रहा है, यानी दोनों ही 2 साल में हो रहा है, वो भी साइंस से। उनको केवल बिहार बोर्ड में 2 लैंग्वेज पेपर देना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश का। बाकी जितनी साइंस को उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और जितनी आईटीआई की मार्क्स होती हैं वो उनके 12th में काउंट होगा। यानी आपका बिहार बोर्ड में भी रजिस्ट्रेशन होगा और डीजीटी दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आम का आम और गुठली का दाम, 2 फायदे हुए आपके। ये सबसे बड़ी बेनिफिट्स है। अगला जो सवाल होगा सर आपसे कि आईटीआई करने के बाद इसका स्कोप क्या है और किन किन क्षेत्रों में इसका बेनिफिट जो है वो छात्रों को मिलने वाला है? सबसे पहले अभी मैंने चर्चा किया था कि आईटीआई के साथ साथ 12th की भी पढ़ाई होगी। तो आईटीआई के साथ आईटीआई करने के बाद आप 12th की भी आपको डिग्री मिलेगी। तो आप चाहें तो BSc MSc आप जो करना है वो कर सकते हैं साइंस से। दूसरी बात, आईटीआई के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईटीआई का काफ़ी स्कोप बढ़ा दिया है। जैसे आजकल अग्निवीर हो रहा है, उसमें 1 साल का आईटीआई करते हैं तो आपको बोनस 30 अंक मिलेंगे। अगर 2 साल का आईटीआई करते हैं तो आपको 40 मार्क्स बोनस मिलेंगे। सबसे बड़ी तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़, रेलवे की किसी भी वैकेंसी होगी उसमें भी आपकी जरूरत आईटीआई की पड़ती है। तीसरी चीज़, भेल में, सेल में या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजली विभाग में आईटीआई का ही डिमांड होता है। तो यानी 2 चीज़ें हो गई, आईटीआई भी हुआ आपके पास, 12th भी हुआ। आप चाहें तो उसका प्लेन एजुकेशन भी ले सकते हैं और टेक्निकल की तरफ भी जा सकते हैं। यानी 2 साल में आपको दोनों बेनिफिट मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गांव के मोहल्ले के आसपास के होंगे, प्रखंड के होंगे, इन सारे बच्चियों को काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि बच्चियां जो है वो दूर जाने में काफ़ी संकोच करती हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, बच्चों से भी कहूँगा कि आप अपना आईटीआई करें और 10th के बाद करें, उसकी ज़्यादा बेनिफिट है। 12th के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, उसमें कोई नो डाउट प्रश्न है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना महत्वपूर्ण समय हमारे चैनल को दिए। धन्यवाद।